हर हर महादेव। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परम गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ओम शुम शुक्राय नमः। प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय वस्तु है यह है कि किन किन जातक, कौन कौन से जातक हैं जो शुक्र से संबंधित रत्नों को धारण कर अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र देव भौतिक सुख साधनों के देने वाले होते हैं, संतान प्राप्ति हेतु में इनकी अहम भूमिका होती है और वैवाहिक जीवन का भी ये देखरेख करते हैं और व्यक्ति को ऊर्जावान बनाने में भी ये सहायता करते हैं। तो आइए किन किन भिन्न भिन्न लग्न से, लग्नों के माध्यम से कौन कौन से जातक, किन किन लग्न वाले जातक शुक्र से संबंधित रत्नों को धारण कर अपने जीवन में अत्यंत लाभ हासिल। तो देखिए यहाँ पे कई तरह के लग्न हैं जिनमें शुक्र से संबंधित रत्न को धारण कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वही हम जानेंगे कि प्रत्येक लग्न में किस तरह से आप शुक्र रत्न को धारण करें। तो प्रथम लग्न वृषभ लग्न, इसमें शुक्र देव लग्नेश और षष्ठेश होते हैं। अगर वृषभ लग्न में शुक्र अच्छे स्थिति में विराजमान हो, उनकी स्थिति शुभ हो, तो वो लग्नेश भी होते हैं और साथ साथ षष्ठेश भी होते हैं। तो वृषभ लग्न में आप अगर शुक्र से संबंधित रत्न को धारण कर रहे हैं तो आप शुक्र से संबंधित मंत्र का भी नित्य एक निश्चित संख्या में जप भी करें, आपको लाभ मिलेंगे। उसी प्रकार द्वितीय मिथुन लग्न में शुक्र से संबंधित आप रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में धारण करें वो जानिए। मिथुन लग्न में शुक्र देव पंचम भाव और द्वादश भाव, जिसमें पंचम भाव शुभ है और द्वादश भाव अशुभ भाव है, इस दोनों के स्वामी होते हैं। फिर भी आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप शुक्र से संबंधित रत्न को शुक्र यंत्र में धारण करें, आपको लाभ अवश्य मिलेंगे। इसके अलावे अगर शुक्र इन दोनों कुंडली में षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में विराजमान हो तो शुक्र के रत्न को आप शुक्र यंत्र में धारण करें और साथ ही साथ मंत्रों का उच्चारण करें। अब बारी है कन्या लग्न की। कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, ये तीन लग्न जो होते हैं, इनके जातक, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वाले जातक में, इनके जातक की कुंडली में शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति होती है, यानी वो बहुत अच्छे भावों के स्वामी होते हैं। कन्या लग्न की बात करें तो द्वितीय भाव धनेश और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। मकर लग्न की बात करें तो पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। कुंभ लग्न की बात करें तो चतुर्थ भाव और नवम भाव, चतुर्थ भाव भूमि मकान वाहन माता पक्ष का कारक होता है और नवम भाव भाग्य धर्म आदि के कारक होते हैं। तो कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में शुक्र अत्यंत शुभ भावों के मालिक होते हैं। तो इन तीन लग्नों में शुक्र अगर शुभ स्थिति में विराजमान हो तो अवश्य धारण करें आप शुक्र के रत्न। और इन्हीं लग्नों में शुक्र षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में विराजमान हो तो शुक्र से संबंधित रत्न को आप यंत्र में जरवाकर धारण करें, काफी लाभ प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ शुक्र से संबंधित मंत्रों का भी उच्चारण करें। अब बात करते हैं तुला में। तो तुला लग्न में शुक्र लग्नेश और अष्टमेश होते हैं, यानी एक शुभ और एक अशुभ भाव के स्वामी होते हैं। फिर भी अगर कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में विराजमान हो
तो आप शुक्र से संबंधित रत्न को धारण करें और साथ ही साथ शुक्र से संबंधित मंत्र का भी उच्चारण करें। लेकिन तुला लग्न में शुक्र षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में विराजमान हो तो शुक्र मिश्रित फल देंगे। तो उसके संपूर्ण लाभ हेतु शुक्र से संबंधित रत्न को शुक्र यंत्र में धारण करें और साथ ही साथ शुक्र से संबंधित मंत्रों का नित्य प्रतिदिन निश्चित संख्या में जप भी करें। तो इस प्रकार आपको रत्न धारण करने से कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ेंगे और आप जीवन में अत्यंत लाभ प्राप्त करेंगे। शुक्र आपके लिए अनुकूल फल प्रदाता होंगे। इसके अलावे कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में शुक्र किसी भी भाव में विराजमान हो और साथ ही साथ अगर वो अस्त हैं, उसी प्रकार वृषभ लग्न, तुला लग्न और मिथुन लग्न में भी अगर शुक्र किसी भी भाव में विराजमान हो लेकिन वो अस्त हैं तो निश्चित तौर तो आपने जाना कि किन किन लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र रत्न लाभकारी सिद्ध होते हैं और शुक्र रत्न किन तरीकों से आप धारण करें। इसके अलावे बताए गए लग्नों में अगर शुक्र शुभ भाव के स्वामी होकर नीच अवस्था में विराजमान होते हैं तो आप शुक्र से संबंधित रत्न को हमेशा शुक्र यंत्र में ही धारण करें और समय समय पर आप शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान भी करें और नित्य प्रतिदिन शुक्र से संबंधित मंत्रों का भी जाप करें। तो शुक्र आपके कुंडली में नीच होकर भी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उनके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेंगे और वो प्रतिकूल फल आपके जीवन पर अवश्य डालेंगे। तो अब हम आपको इस वीडियो में शुक्र से संबंधित कौन कौन से रत्न या उपरत्न हैं जिसे आप धारण कर अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आप जानें। हम आपको क्रमबद्ध बता दें कि किन किन रत्नों को हम श्रेणी के रूप में जान सकते हैं। तो शुक्र के लिए सर्वप्रथम रत्न जो है वो हीरा ही है। हीरा चूंकि बहुमूल्य होने के कारण अगर बहुत से व्यक्ति हीरा को नहीं खरीद सकते हैं तो उसके बाद प्रभावशील रत्न जो है वो है सफेद पुखराज। हीरा के बाद द्वितीय रत्न जो है वो है सफेद पुखराज। ये तृतीय रत्न को आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ज्यादा प्रभावशील हैं, बहुत ज्यादा प्रभावकारी हैं। ये ओपल कहलाते हैं। जो व्यक्ति सफेद पुखराज को अगर धारण नहीं कर सकते हैं तो वो शुक्र को प्रसन्न और बलाबल हेतु ओपल को धारण करें। ओपल के भी परिणाम काफी अच्छे दिखे गए हैं शुक्र से संबंधित फल प्राप्ति हेतु। तो ओपल जितना सफेद होगा और जितने फायर उसमें होंगे वो उतना प्रभावशील होता है। तो आप ओपल को भी धारण कर। बाद के जो रत्न हैं वो है सफेद जरकन। सफेद जरकन में भी काफी अच्छे प्रभाव होते हैं। ये काफी अच्छे प्रभावशील अपने अंदर प्रभाव रखते हैं और शुक्र को प्रसन्न करने हेतु आप सफेद जरकन का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद का चीज है वो है स्फटिक। जी हाँ, स्फटिक जब आप किसी भी रत्न को सक्षम नहीं है धारणार्थ हेतु धारण नहीं कर सकते हैं तो स्फटिक एक अत्यंत सुलभ और सस्ते खनिज की श्रेणी में आते हैं। आप स्फटिक का उपयोग कर सकते हैं। श्रीयंत्र के रूप में आप इसे घरों में स्थापित करिए या स्फटिक रत्न अंगूठी में या हार के रूप में या ब्रासलेट के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि हर एक ग्रह के एक निश्चित धातु होते हैं। अतः आप अगर शुक्र से संबंधित किसी भी रत्न को धारण कर रहे हैं
तो हमेशा श्वेत धातु में ही धारण करें। जी हाँ, श्वेत धातु में आप प्लेटिनम, श्वेत स्वर्ण या चांदी का ही हमेशा उपयोग करें, आपको अत्यंत लाभ मिलेंगे। हेतु आप धातु में चांदी का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने आप लोगों को कई विषय के बारे में जानकारियां को देने की कोशिश की है। अब अंततः हम ये भी बता दें कि हमारे जो इस वीडियो में जिक्र किए गए हैं कि कौन कौन से लग्न वाले जातक शुक्र से संबंधित रत्न को धारण कर अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अंततः हम यही कहेंगे कि आप किसी भी विशेष रत्न को धारण करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी ग्रह से संबंधित हो, तो एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के संपर्क में आकर आप अपने कुंडली का अच्छे तरीके से विश्लेषण कराकर जो उचित रत्न हो तो ही आप धारण करें। तो आप सबों पर शुक्रदेव की कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए, आगे बढ़िए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।